नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा राम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। अगर आप 9534 पदों के जो दरोगा भर्ती आई थी, अगर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इस पेपर का एनालिसिस जरूर करके जाएंगे, क्योंकि ये मृतक आश्रित का यूपी दरोगा भर्ती 2021 का पेपर 5 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। और इसमें जो प्रश्नों का स्तर आपको देखने को मिलेगा, इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस के प्रश्न प्लस मेंटल एप्टीट्यूड के प्रश्न। इससे पहले हिंदी का जो है 40 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको भी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। और यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में जो भी आप दरोगा सिपाही का जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जरूर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जो भी प्रश्न के आंसर बताए जाएंगे वो आयोग की आंसर की से ही बताए जा रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना से क्वेश्चन है संविधान के, कि शब्दों में उस सही क्रम को पहचानिए जिस प्रकार से वे भारत की संविधान की उद्देशिका में दिखाए गए हैं। यानी कि प्रस्तावना में जिस प्रकार से क्रम है उसी हिसाब से बताना है। तो आपके समक्ष ऑप्शन है, आप एक आंसर सोचिए, उसके बाद हम सही आंसर आपको बताएंगे और आप अपनी तैयारी का लेवल यहाँ पे अंदाज सकते हैं। और आने वाली जो परीक्षा होगी आपकी 9534 पदों के लिए, उसमें जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रस्तावना से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी आपने सोचा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये आपको क्रम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों द्वारा मोटर यान अधिनियम में नवीनतम संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 2021, 2010, 2013 या फिर 2019। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2019। संसद के दोनों सदनों द्वारा मोटर यान जो अधिनियम आया वो नवीनतम संशोधन कब हुआ, तो 2019 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम से पूर्वी राज्यों की राजधानी शहरों के सही क्रम को दर्शाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 राज्य हैं और उनकी राजधानियों के बारे में क्रम से पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब के हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल और उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से किस धारा को भारत में उच्चतम न्यायालय ने 2015 में रद्द कर दिया था। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाली आपकी परीक्षाएं जो भी हैं उनमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उनको एक पैटर्न की जानकारी जरूर हो पाए, जिससे कि आगे उनके तैयारी में 4 चांद लग पाएँ। तो 44 का सही आंसर आप लोगों को करना है। 66A जिन्होंने आंसर सोचा है, धारा 66A सेक्शन 66A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार किसे है। संसद, राज्य की विधानसभा, स्थानीय स्वशासन या फिर उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर आप लोग करेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने ए सोचा है संसद, बिल्कुल सही आंसर उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण नहीं है। तो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सभी को पता होगा फेसबुक, ट्विटर, गूगल ये जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। बाकी ओपेरा की बात करें तो ये जो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ए रात में एक राजमार्ग पर कार से यात्रा कर रहा है और अचानक हाथ में बंदूक लिए एक व्यक्ति उसे रोकता है और कार की चाबी उसे सौंपने की धमकी देता है और उसका स्मार्टफोन छीन लेता है। अंततः सड़क पर फंसे ए को छोड़कर वह व्यक्ति कार लेकर भाग जाता है। दिए गए परिदृश्य में भारतीय दंड संहिता के अनुसार किस प्रकार का अपराध किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल विधि के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन था। थोड़ा भी अगर नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। लूटपाट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न यानी कि यहाँ पे विकल्प गलत है। तो यहाँ पे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
शस्त्रों के साथ कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, या फिर संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल जो 19 है उसमें ये सभी प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि शस्त्रों के साथ आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को कायम रखने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप चारों केसों के बारे में जानते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यमसी मेहता बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, या फिर मिनर्वा मिल्स भारत संघ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए। 49 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में ये कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के फैसला जो दिया था, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को कायम रखने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के ने भारत में यौन उत्पीड़न निवारण POSH अधिनियम के अधिनियमन की नींव रखी? विशाखा गाइडलाइंस, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गाइडलाइंस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो आप एक बार अंदाजा लगाइएगा कि 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें बात की गई थी जो है भारत में यौन उत्पीड़न निवारण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी पदार्थ की द्रव अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। कण तरल पदार्थों में शिथिल रूप से पैक होते हैं, द्रवों में निश्चित आयतन और निश्चित आकार दोनों होते हैं, द्रवों में आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, या फिर द्रव पात्र का आकार लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्रवों का निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किंगस्टन में एक मीट में 100 मीटर दौड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन इतिहास में विश्व की दूसरी सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन गई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेली एन फ्रेजर प्राइस। सेली एन फ्रेजर प्राइस ने 100 मीटर जो है दौड़ के जो है इतिहास रचा था, विश्व की दूसरी सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग सभी लोग कर पाए होंगे। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन देखने को मिले थे। यहाँ पे ही जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको आंसर करना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑप्शन कि संपदा और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण की रोकथाम। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण और संरक्षण व सुधार और वनों व वन्यजीवों की सुरक्षा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डी ऑप्शन को जोड़ा गया था, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण व सुरक्षा और वनों व वन्यजीवों की सुरक्षा। यहाँ पे 48A जो संशोधन हुआ था ये जो है इसी के उसमें हुआ है। बाकी जो लिखे हुए हैं इसमें अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 हो जाएगा, यानी कि 40 में बात की गई थी गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियमन आवश्यक हो गया? गुजरात भूकंप, उड़ीसा सुपर साइक्लोन, भोपाल गैस त्रासदी और मुंबई बाढ़। तो इसका सही आंसर आप लोग करेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में घटित हुई थी और 1986 में यह अधिनियम आ गया था कि
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसी के बाद में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद 21A भारत के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से इस अधिकार को पहचानिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। 21A में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जुलाई 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले हैं। तो प्रशासनिक जिले की बात करें तो यहाँ पे 75 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के प्रमुख को नियुक्त करता है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी लगे क्वेश्चन की जो है हिंदी में पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है एज पर आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स गवर्नर द हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित उल्लेखित अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो 6 से 14 काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वित्तीय बाजारों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में बात किया गया है और इसमें जो ये 4 एजेंसियां लिखी गई हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो यहाँ पे एकरा लिमिटेड की बात करें तो ये हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो जाएगी, केयर और क्रिसिल भी हो जाएंगी। इसी प्रकार सिबिल भी जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। बाकी यहाँ पे SBI कैपिटल्स मार्केट लिमिटेड ये जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंचायती राज संस्था PRI की एक इकाई नहीं है जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक किया गया था। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, न्याय पंचायत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्राम समिति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में रिश्वत शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, आप लोग इसका आंसर करिए फिर हम आपको आंसर बताते हैं इसका। प्रलोभन, परितुष्टि, पारितोषिक या फिर प्रसुविधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितुष्टि। परितुष्टि इसका सही आंसर हो जाएगा। कई लोगों ने यहाँ पे प्रलोभन सोचा होगा लेकिन परितुष्टि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय के शीर्षों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पूंजीगत अभिलाभ से आय, अन्य स्रोतों से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय में लाभ और अभिलाभ से आय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 1904 में किसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के गुप्त समाज का गठन किया था। तो इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन इजी पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी पूछे गए हैं। तो BD सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु किस व्यक्ति में आवश्यक योग्यताएं होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का अध्यक्ष रहा हो, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वो जो है NHRC का जो है अध्यक्ष बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे प्रस्तुत करना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को जो UPSC का जो भी मेंबर होगा वो जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिक्रिया में 1952 में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मास मीडिया अभियान शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
के उद्देश्य से गठित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के उद्देश्य से गठित सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो जो है उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है एक बार कर सकते हैं आप। 300 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ा गया था, तो आप देख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनहित याचिका का एक ऐसा ऐतिहासिक मामला है जिसमें न्यायालय के याचिका को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वह व्यक्तिगत हित में दायर की गई थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो केस से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये आप सभी केस जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, एसआर मुंबई भारत संघ, मद्रास राज्य बनाम चंपक राय, चंपकम दौर राजन, और ये है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य जो है ये जनहित याचिका जो भी थी ये व्यक्तिगत हित में दायर की गई थी, इसीलिए जो इसको खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी किसी व्यक्तिगत के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो लोक प्राधिकारियों को कितने दिनों के भीतर उसका उत्तर देना अनिवार्य हो जाएगा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे 2 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 दिन में जो है ये अनिवार्य हो जाएगा कि जो है आरटीआई का उत्तर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि वर्ली लोक चित्रकला की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई थी? मध्य प्रदेश के विंध्य, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार, महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला। तो काफ़ी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि जब मृतक आश्रित में ऐसा पेपर जो है देखने को मिला है तो आपके पेपर में थोड़ा खास देखने को जरूर मिलेगा। तो इससे आप एक सीख भी ले सकते हैं और पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया है। इसमें जीएस के जो भी प्रश्न हैं एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र की उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला जो वर्ली लोक चित्रकला है इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 552, 550, 530 या फिर 517? तो आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद ही आंसर करिए। कई लोग यहाँ पे 552 और 550 में फंस गए होंगे, जबकि इसका सही आंसर 530 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर जो भी चुने गए लोकसभा के मेंबर होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। तो 530 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार संसद में और राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य होगा? तो 74 का सही आंसर आप लोग करिए। तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून होगा वही मान्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2020 तक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं क्योंकि कर्नाटक कॉफ़ी के मामले में फेमस है। तो कर्नाटक ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्टूबर 2020 में भारत ने अपने आईएनएस सिंधुवीर किलो श्रेणी की पनडुब्बी को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को सौंपने का फैसला किया? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? करंट अफेयर का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार को जो है आईएनएस सिंधुवीर दिए जाने की बात जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21.6 मीटर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया था? भारत, डेनमार्क, इटली या फिर जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत की ज्वालामुखी झील क्रेटर लेक का उदाहरण है? तो ये इजी क्वेश्चन था, लोनार हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित
1947 में संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किए गए उद्देश्य संकल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए जो भी लिखे हैं वो सही हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अल्पसंख्यकों, पिछड़े व आदिवासी क्षेत्रों और दलित वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे। संप्रभु स्वतंत्र भारत और की ओर सरकार की सारी शक्ति तथा अधिकार लोगों से भी उत्पन्न होंगे। तो इसमें दोनों सही लिखे हुए हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में हर साल 12 साल बाद कौन सा उत्सव लगता है। तो इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभ मेला 12 साल के बाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन हैं, वो फ्री के नंबर हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन वो पूछे गए थे, तो आप एक बार उसको देख भी सकते हैं। मैं एक बार बता भी देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेंटल एप्टीट्यूड। 121 से क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युवा मन में सांप्रदायिक सद्भाव के बीज बोने के लिए मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। सभी ऑप्शन आप पढ़ के एक बार आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि विभिन्न त्योहारों को एक साथ मनाने वाले छात्रों को दंडित किया जाता है। तो यहाँ पे ये मदद नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको पढ़ के आराम से आंसर कर सकते थे। कोई खास क्वेश्चन यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड के नहीं देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जब कोई पेशा चुनने की बात आती है तो निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे शत्रुओं से सलाह, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तभी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी इजी दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पुलिस अधिकारी को खुश रख सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। तो ये पुलिस अधिकारी खुश रहेगा जब लोगों की मदद करेगा। तो यहाँ पे आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों की मदद करने का मौका अगर उसको मिलता है तो वो खुश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉम के माता पिता चिंतित हैं कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। आपके विचार में निम्नलिखित में से उसके माता पिता की ओर से कौन सी उपयुक्त कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टॉम के मन में उसके कार्य के परिणामों का डर बैठाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बाकी आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 125, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध रोकथाम का एक फायदा है। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है कि घटित होने वाले अपराधों की संख्या में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 126, हैरी अपने दोस्तों के साथ एक कार में यात्रा कर रहा है और कार के साथ एक भयानक दुर्घटना घटित हो जाती है। गनीमत यह है कि उससे मामूली चोट आई है जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया दर्शाती है कि दुर्घटना के बाद हैरी ने मानसिक दृढ़ता दिखाई। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि वह शांतचित्त रहेगा और उसने उचित कार्रवाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए गए 4 अलग अलग गुण दिए गए हैं एक पुलिस कर्मी के बारे में। तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, हर किसी से ईर्ष्या महसूस करना। तो यहाँ पे गलत, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा कि हर किसी से ईर्ष्या महसूस करना, है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बाकी सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलाश कॉलेज का फर्नीचर तोड़ते हुए पकड़ा गया। सस्पेंड होने के बाद वह अपने दोस्त प्रबंधन के खिलाफ कॉलेज के सामने जमा हो गया। वे अन्य छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल के द्वारा मदद के लिए किसको कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा पुलिस को कॉल करके प्रिंसिपल बुलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक गली में कुत्ते निवासियों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उस गली के निवासियों द्वारा उसकी समस्या को हल करने के साथ साथ कुत्तों की रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि मदद के लिए पशु कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन होगा यही इसी के बाद जो है, इसके बाद मैथ और जो है रीजनिंग का भी जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप चैनल पे ही रहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण हैं जो एक पुलिसकर्मी को कुशलता से काम करने के मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं सभी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको सी जो है ये गलत होगा, यानी कि उसे क्रोधी होना चाहिए, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। और वह एक उत्सुक था, सूक्ष्म पर्यवेक्षक होना चाहिए, सही लिखा हुआ है। ई और सी,
ई और सी की बात करें तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। तो ई और सी को छोड़ दें तो यहाँ पे ए बी सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की बात करें तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार पूरे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आप वीडियो को शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। मैथ और रीजनिंग का भी जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।